आदाब, नमस्कार। मैं यूनुस अहमद, सहारा नशा मुक्ति केंद्र, कुंदा नगरी, बेलगावी से। आज हम शराब की लत के लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे कि जब ये लत किसी को लग जाती है, तो इसके लक्षण क्या-क्या हैं। ऐसा तो इसके शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर इसके लक्षण रहते हैं। लेकिन ये सभी मतलब अगर शारीरिक तौर पर अगर लक्षण को चेक करना है, तो इसलिए हमें लैब टेस्ट करना पड़ने वाला। मानसिक टेस्ट के लिए हमको साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पर जाना पड़ने वाला है। सोशली मतलब समाज में तो सभी लोग बताते ही है। ये शराब पीता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ये सभी लक्षण रहते हैं इसके। लेकिन उससे पहले जो रहता है, एक माचिगन टेस्ट बोल के एक टेस्ट रहता है, जैसा कि आपको ये ऑनलाइन में मिल जाएगा। तो ये टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट करने से हमें मालूम पड़ जाता है कि शराब के लत के लक्षण आपके अंदर हैं या नहीं है। इसको टेस्ट करने के लिए कम से कम आपको 22 सवाल हैं इसके। तो इसके जवाब सिर्फ आपको यस और नो में ही देना पड़ता है। अगर आप 0 से 3 में यस हैं, तो आपका स्टेज अभी शुरू हो गया है। 3 से 10 तक है, तो आप अर्ली स्टेज में हैं। 10 से ऊपर है, तो आप क्रॉनिक होने को जा रहे हैं। तो ये मास टेस्ट सिर्फ अल्कोहल डिसऑर्डर को टेस्ट करने के लिए रहता है, तो इसको आप ऑनलाइन में भी चेक करके अपना टेस्ट खुद से कर सकते हैं। ये मिशिगन अल्कोहल स्क्रीनिंग टेस्ट, मास टेस्ट जो है, इसको अल्कोहल एंड ड्रग डिपेंडेंसी प्रोफेशनल वगैरह ने भी इसको क्या किया है, टेस्ट किया है। ये इसको आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आंसर को आप अपने हिसाब से सेट करके यस और नो में जवाब दे सकते हैं। जैसा कि मैं भी शुरू करता हूँ, एक बाय एक मैं सवाल पढ़ता जाऊंगा, इसका आंसर यस है या नो है। तो हम तो धीरे धीरे हम चलेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो रहता है मास टेस्ट का, तो इसमें सबसे पहले ये पूछता है कि क्या तुम नॉर्मल ड्रिंकर हो। नॉर्मल ड्रिंकर मतलब हफ्ते में एक बार या कभी कभार, या आप ऐसा ड्रिंक्स करते हैं, यस और नो है। मतलब अगर आप कभी कभार ले रहे हैं या नॉर्मल ड्रिंकर है, तो उसका मतलब हो जाता है यस। अगर आप बिल्कुल नहीं लेते, कभी पार्टी में वगैरह ले रहे हैं या किसी दूसरे फंक्शन वगैरह में ले रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाता है नो। तो दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका एक हैंगओवर हुआ है, या फिर कुछ ऐसा आपको महसूस होता है कि रात में जो भी हुआ वो आपको याद नहीं है, या ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में जब शराब पीने के बाद ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ये इसका भी आंसर आपको यस और नो में देना पड़ेगा। तीसरा जो है कि कोई आपका नेबर, फ्रेंड या रिलेटिव कोई आपके घर में आके बताया है कि आप शराब पी के ज़्यादा शराब पीते हैं, या फिर किसी पार्टी में जाने के बाद आप शराब पीते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके घर को मालूम है या नहीं है, इसका आंसर भी यस और नो में ही देना है आपको। तो चौथा जो है, क्या आपको शराब छोड़ने में डिफ़िकल्टी होती है, या फिर ये ऐसा कह सकते हैं कि एक ड्रिंक्स लेने के बाद, जैसे कि अभी आप शराब पी रहे, एक ड्रिंक्स लिए, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे दूसरा भी ड्रिंक चाहिए। तो ये कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, यस और नो में इसका भी जवाब देना है। हाँ, मुझे एक ड्रिंक्स लेने के बाद दूसरे ड्रिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो नो है। अगर आपको एक ड्रिंक्स लेने के बाद और एक ड्रिंक्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका जवाब आपका रहेगा यस। तो पाँचवा यहाँ पे सवाल आता है, क्या तुमको शराब पीने की वज़ह से कभी गिल्ट फ़ील हुआ है? मतलब शराब मैं किस लिए पी रहा हूँ, क्यों पी रहा हूँ? इसका तुमको थोड़ा भी फीलिंग्स गिल्ट फ़ील कि मुझे नहीं पीना चाहिए था, क्यों पिया, किस लिए पिया? तो ऐसा फीलिंग्स अगर आपको आता है, तो इसका आंसर भी आपको यस और नो में देना है। तो कभी छठा जो आंसर है, कभी आप अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग्स अटेंड किए हैं क्या? ये अल्कोहलिक एनोनिमस एक मीटिंग रहती है, जिसको एए मीटिंग्स बोलते हैं, या अल्कोहलिक एनोनिमस एक ग्रुप है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप ये छठा क्वेश्चन जो है ऐसा ही है कि आप अल्कोहलिक एनोनिमस में कभी मीटिंग वगैरह अटेंड किए हैं क्या? यस और नो है। उसके बाद कभी आपको दारू शराब पी के किसी के साथ झगड़ा किए हैं? मतलब नशे की हालत में किसी के साथ झगड़ा, दोस्त के साथ, या फिर कहीं बार पे गए वहाँ पे, या फिर कहीं रोड पे। तो कभी ऐसा झगड़ा वगैरह किए, तो इसको भी आपको आंसर देना है यस और नो। तो कभी आप दारू पी के, आठवां जो आंसर है, ये शराब पीने की वजह से आपके रिलेटिव में, या फिर आपके कोई संबंधिक में, निजी संबंधिक में आपके साथ कोई झगड़ा हुआ है इस विषय को लेके, कि आप दारू पी के ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, इस मामले में झगड़ा हुआ है क्या? उसके बाद और एक क्वेश्चन, नौवां जो क्वेश्चन है, आज तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारे नियर रिलेटिव्स क्या तुमको शराब पीने के लिए मतलब उत्साह करते हैं या बुलाते हैं। नवा सवाल यहाँ पे यही आता है कि तुम्हारे शराब पीने की वजह से क्या तुम्हारे घर वाले दूसरे की मदद, मतलब दूसरे से मदद मांगने के लिए गए क्या? मतलब ये शराब पी के आ रहा है,
या फिर शराब पी के आप कहीं रुक गए हैं, आपको लाने के लिए कोई नहीं है, तो इसके लिए फिर आपके फैमिली मेंबर किसी नेबर्स की या फ्रेंड्स की किसी की सहायता लिए थे क्या? मतलब 10वां क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि शराब पीने की वजह से क्या तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह ऐसा तुम्हारे आँखों के सामने किसी का डेथ हुआ है क्या? 11वां क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि तुमने काम पे शराब पी के तुम कहाँ पे गए और किसी से तुमको वहाँ पे झगड़ा हुआ? तो जितने भी सवाल हैं ये सभी का आंसर आपको यस और नो में ही देना है। तो 12वां आंसर जो रहता है यहाँ पे कि तुम्हारे शराब पीने की वजह से क्या तुम्हारी नौकरी चली गई या फिर आपके बॉस ने आपको बोला कि आप शराब ज़्यादा पीते हैं, नौकरी पे कल से मत आओ। ऐसा कुछ जुमले वगैरह सुन के आपको नौकरी से निकाल दिया या शराब की वजह से आपको नौकरी से जाना पड़ा। 13वां क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि तुम्हारे शराब पीने की वजह से तुम 2-3 दिन तक काम पे नहीं गए या फिर घर के जो काम रहते हैं उसको तुमने पेंडिंग रखा, तो ऐसी सिचुएशन आई क्या? 14 मतलब 14वां सवाल ये आता है कि तुम दोपहर से पहले शराब पिए मतलब अब जब ये लत लग जाती है तो सुबह, दोपहर, शाम शुरू हो जाता है तो काम जाने से पहले आपने शराब पी थी क्या? उसके बाद यहाँ पे आता है कि शराब पीने की वजह से तुम्हें लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करना पड़ रहे हैं। यस और नो प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली और सोशली, तो कुछ भी। उसके बाद 16 जो आता है कि तुम्हारे ज़्यादा दारू पीने की वजह से तुम्हारा बॉडी शेक हुआ, जैसे कि हम ट्रेमर कर सकते हैं या डिलीरियम कह सकते हैं या फिर उसको कान में वगैरह आवाज़ें आना, जैसे कि तुम्हें कोई बुला रहा है या फिर जब ड्रिंक्स वगैरह करके नाइट में सोए रहते हैं तो कुछ लोगों को क्या हो जाता है कि कान में आवाज़ें आने शुरू हो जाती है, जिसको हेलुसिनेशंस वगैरह कहते हैं। तो ऐसा कभी हो रहा है क्या? उसके बाद तुमको ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे 17वां जो क्वेश्चन जो आता है उसमें ये बताते हैं कि तुम्हारे शराब पीने के जैसे तुम किसी के पास हेल्प के लिए गए थे, क्या मुझे ड्रिंक्स ज़्यादा हो रहा है, मेरी मदद करो, ऐसा कुछ है 17वां। 8वां जो क्वेश्चन जो आता है कि कभी दारू पीने की वजह से तुमने कोई हॉस्पिटलाइज़ेशन किया था क्या? और 19वां क्वेश्चन ये आता है कि दारू पीने की वजह से तुमने लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइज़ेशन किया हो या फिर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट तुम लिए हो क्या? 20वां क्वेश्चन ये आता है कि तुम किसी डॉक्टर, सोशल वर्कर या फिर मेंटल हेल्थ क्लिनिक में तुम्हारे इमोशनल फीलिंग्स तुमको कंट्रोल नहीं हो रहे, तो उसकी हेल्प के लिए कभी तुम किसी से जाके काउंसलर से या जाके शेयर किए कि मुझे ड्रिंक्स की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर मुझे ड्रिंक्स छोड़ना है? तो एक 20वां आता है। 21वां सवाल जो आता है कि दारू पीने की वजह से क्या तुम्हें लीगल प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करना पड़ा, जैसा कि पुलिस वाले ने ड्राई ड्राइविंग में तुमको पकड़ लिया कि तुम ड्रिंक कर रहे हो और बाइक चला रहे या कार चला रहे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? तो 22वां मतलब आखिर जो सवाल जो है कि तुम्हारे दारू पीने की वजह से तुम्हारे बिहेवियर्स में क्या चेंजेस आए? जैसे कि दारू पीने के बाद थोड़े लोगों के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि चोरी करना या फिर कुछ ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो रहते हैं, ऐसा आप दारू पीने के लिए किए हैं क्या? मतलब ये 22 सवाल जो भी है, जिनका आपको जवाब यस में देना है या तो फिर नो में देना है। अगर आपके जवाब 0 से 3 यस में हैं, तो आप उतना प्रॉब्लम में नहीं है। अगर आप 4 से भी ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो आपको अर्ली स्टेज में आप है। अगर 4 से तो ये 22 सवालों का जवाब जो रहता है ये मास टेस्ट, इसके अंदर आपको 0 से 3 में है तो आप अर्ली स्टेज मतलब उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3 से ज़्यादा है, 4, 5, 6 ऐसा है, तो आपको सच में ये लत लग गई है, तो आपको इसको क्या करना चाहिए? इलाज करवा के लेना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट करवा के लेना चाहिए। इसके अलावा भी शराब की लत को चेक करने के लिए शारीरिक तौर पर क्या कर सकते हैं, ब्लड रिपोर्ट वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, ऑर्गन टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि लिवर फंक्शनिंग है, किडनी फंक्शनिंग है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, लिक्विड प्रोफाइल जो भी रहते हैं, अगर ये सब टेस्ट करेंगे तो मालूम पड़ जाता है कि अल्कोहल की मात्रा आपके शरीर में कितना है, क्या है। इसके अलावा भी मानसिक तौर पर भी या इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा दारू पीने की वजह से नींद नहीं आती, एंग्जायटी रहती है। सपोज़ अगर अगर आज ड्रिंक्स लिया तो कल और फिर लेना ऐसा होता है, या तो फिर नाइट में आधा आधा नाइट का आधा हिस्सा कहाँ चला गया ये भी एक बार मालूम नहीं रहता। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से ये कंफर्म हो जाता है कि ये लत आपके अंदर लग गई है। मतलब जिसको भी ये प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, इसका मतलब शराब की वो क्या होगी, शराब की उनको लत लग गई है, तो वो क्या करे कि ट्रीटमेंट ले, किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट लें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये वीडियो बनाने का मतलब किसी को दुखी करना या किसी को टारगेट करना नहीं है, बल्कि अपने आप में जागरूक और सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक अच्छा घर में माहौल रहेगा। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।